बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। परेशानी हालत से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। हमारे मुआशरे में मस्जिदों से ज़्यादा हस्पतालों में खुदा को सच्चे दिल से याद किया जाता है। अपने आप को समझदार समझना है तो ज़रूर समझिए, पर इतना भी समझदार न समझें कि दूसरे सभी लोग आपको बेवकूफ़ लगने लग जाएं। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। दुनिया में सिर्फ वालिदैन में इतना ज़र्फ है कि वो आपकी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ आपके नखरे भी उठाते हैं, वरना दुनिया वालों के मामूली एहसानों से भी अल्लाह बचाए। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। ज़िंदगी के उस मकाम पर हूँ जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है मगर चाहिए कुछ भी नहीं। अल्फाज जो भी हों, जैसे भी हों, लोग मतलब हमेशा अपनी मर्जी का निकालते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान प्यार की मूरत हो, सुंदर और बेहद खूबसूरत हो। अच्छा तो वही इंसान होता है जो तब आपके साथ हो जब आपको उसकी ज़रूरत हो। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। सच हमेशा तौहीन या मजाक होता है, झूठ आमतौर पर मज़ेदार होता है। हम उससे मोहब्बत करते हैं, झूठ की फितरत खुश करना है, सच को किसी के सुकून की कोई फिक्र नहीं होती। जहालत दुनियावी तालीम से ख़त्म होती तो शहर मक्का का पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल न कहलाता। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से महंगा है, मगर कोई उसकी कीमत तब तक नहीं जान सकता जब तक उसकी अपनी आंख से न निकले। यकीन जानो, मैं उन कैदियों में से हूं जो खुले दरवाजे देखकर फरार नहीं होते। माहिर नफ्सियात कहती है कि अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें और खामोशी अख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं और आप भीख में खैरात मिलती है, मकाम, मर्तबा और इज्जत नहीं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप पर उदासी छा जाती है, जैसे मौसम में अचानक तब्दीली आ गई हो। आप बिल्कुल नहीं बता पाते कि दुख कहाँ होता है, बस आप ये जानते हैं कि होता है। खौफ इंसानों के लिए इतना ताकतवर जज्बा है कि जब हम खुद को उसके कब्ज़े में लेने देते हैं तो ये हमारे दिलों से हमदर्दी को बाहर निकाल देता है। मैं रूहानी ताल्लुक़ पर पुख्ता यकीन रखता हूँ कि अचानक दिल की धड़कन का मतलब ये है कि कुछ ज़रूर हुआ होगा, और ये कि रूहें फासले के बावजूद ख़तरा मोल लेती हैं। जिस शख्स में ज़ाती सफ़ात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक हर शय की तारीफ चाहता है। मुखलिस औरत को ठुकराने वाले मर्द फिर जगह जगह कोड़ियों के भाव बिकते हैं। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आएगा। किसी की आंख में आंसुओं का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। दिल हर जगह नहीं लगता, लाड हर किसी से नहीं उठवाए जाते, मान हर किसी पर नहीं होता, हर किसी के लिए हम बच्चों जैसे नहीं बनते। खुली किताब की तरह हर किसी की आंखों से पढ़े जाने की ख्वाहिश नहीं होती। बस कुछ लोग होते हैं कि पूरे हजूम में भी निगाह सिर्फ उन पर ही टिकती है। हर मर्द बिल आखिर एक आशिक मजाज औरत से डरने लगता है। ऐसी औरत की वफा उसकी नंगी बेहिसी पर कोड़े की तरह लगती है। तुमको महबूब बनाया है तो मोहतात रहो, तुम मेरे दिल से
बस एक पल में उतर सकते हो। हम जैसे हिसास लोगों को कभी कोई समझ नहीं पाता। हर बार हमें जज किया जाता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर बस तकलीफ़ ही होती है। हम जिसको हासिल करना चाहें वो ला हासिल ही रहता है। अगर हम खुलकर हंस लें तो बदले में हमको आंसू बहाने पड़ते हैं। हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता सिवाय दुख और तकलीफ़ के। हम जैसे लोग सारी उम्र घुट घुट कर और ख़ुद से लड़ते लड़ते ही गुजार देते हैं। किसी इंसान का मुकम्मल खामोश हो जाना चीख कर रोने के बराबर होता है। अल्लाह ताला जब किसी को अता करने लगता है तो उसके लिए हर बंद रास्ता खोल देता है और बेशुमार रिज़्क अता कर देता है। ऐ अल्लाह, हम सब के लिए हर बंद रास्ता खोल दे। इंसान का नसीब सिर्फ उसी के पास आता है। बस कामिल ईमान होना चाहिए। जिस पर पीछे से जिस इंसान के लिए चिट लग कर आई हो वो उसी को ही मिलता है। इश्क पे जनून का पहरा हो तो यकीन मुजस्मे को खुदा बना सकता है, लेकिन आगाही ला पर फायर रहती है और उसका यकीन मुजस्मों पे नहीं गैब पे होता है। फातिमा की दुआ में सिमटी है तहारत, इस तरह जिस तरह से इल्म सारा है अली की ऐन में। अगर तहज्जुद में सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल, और 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाल्लाह। लोग समझते हैं कि इंसान की हकीकत ज़िंदगी है, नहीं, हतमी सच एंटी लाइफ है, अदम सच है। ज़िंदगी में इंसान को पल पल सहारा चाहिए, जबकि सच वो है जो सारे सहारे छीन लेता है। सच फरार की हर राह मसदूद कर देता है। अगर आपका वतन आपको रिहाइश, खुराक, तालीम और बाइज़्ज़त ज़िंदगी नहीं दे सकता तो फिर वतन की मोहब्बत मशकूक हो जाती है। जंग ख़त्म हो जाएगी, लीडर गर्मा गर्मी से मिलेंगे और रह जाएगी वो बूढ़ी माँ जो अपने शहीद बेटे की मुंतज़िर होगी, वो नौजवान लड़की जो अपने महबूब का इंतज़ार करेगी और वो बच्चे जो अपने बहादुर बाप के मुंतज़िर होंगे। मैं नहीं जानता कि वतन किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा कि कीमत किसने अदा की। फ़र्ज़ करो तुम कुछ न पाओ, अपना आप लौटा कर बे। फ़र्ज़ करो कोई मुकर ही जाए, सच्ची कसम उठा कर बे। उलझे हुए ज़हनों को सजदे सुलझा देते हैं। अना अंधेरा है और अल्लाह नूर समावात वल अर्द। तुम नूर से अंधेरा बनकर कैसे मिल सकते हो। और हजूर फरमाने लगे, उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, उसमें कोई भलाई ही नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। सजदे से ना उठे दिल, ऐसी कोई नमाज दे, मुझे इश्क दे अपनी ज़ात का, उस कुन से नवाज दे। मुश्किल वक़्त दुनिया का एक ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो, जहां लग रहे हों वही हक है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए मगर माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हदायत है। ज़िंदगी एक किताब की तरह है, कुछ बाब उदास हैं, कुछ खुशकुन और कुछ पुरजोश, लेकिन अगर आप सफ़ा नहीं पलटेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि अगला बाब में आपके लिए क्या है। जज्बात की कोई डिक्शनरी नहीं होती, कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, सिर्फ अहले दर्द उसे समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ मुयस्सर होना ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना ज़िंदगी है। मावा बाज सहारे औखे, बाप बिना
کنارے اوکھے۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ اگر احساس نہیں تو پھر سامنے والے کے جذبات محض الفاظ ہی ہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کوئی تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ماضی کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے انسان کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے۔ جب اس قدر بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں تو وہ سامنے ضرور آتے ہیں اگر انسان نے توبہ نہ کی ہو تو۔ دوستو، اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس، فی امان اللہ، اللہ سونے دے حوالے۔